गांधी जी आइए। आते रहते हैं। गांधी जी आते रहते हैं। गोडसे आ गया। राम राम प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हिंदू एकजुट होता है तब ना केवल उस व्यक्ति को झुकने पर मजबूर करता है बल्कि उससे माफ़ी भी मंगवाता है जो आए दिन हिंदू देवी देवताओं को उनके कल्चर पर टिप्पणी करता हो और उनका भद्दा मजाक बनाता हो। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाईचारे का ज्ञान सिर्फ तब तक जब तक हिंदू मेजोरिटी में, जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आ गया यानी कि कम तादाद में हो गया, उस दिन आपको भाईचारा तो दूर, सिर्फ आपको ओला उबर के नारे सुनाई देंगे और नया पाकिस्तान के झंडे दिखाई देंगे। साथ ही साथ में नया पाकिस्तान की मांग भी आपको सुनने को मिल जाएगा। और याद रखिए, हिंदुस्तान सिर्फ वहीं तक है जहाँ तक हिंदू मेजोरिटी में, जहाँ से हिंदू घटा या तो वो पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश। और आज देश में 1000 पाकिस्तान तो ऑलरेडी बन चुके हैं। जरा आप अपने घर से बाहर निकलिए, देखिए आपके गली मोहल्ले में, आपके एरिया में कौन ऐसा नया बंदा है जो कि नाम चेंज करके रह रहा है। और अगर आप गांव में रहते हो तो आप पता कीजिए कि आपके आसपास गांव में या फिर आप ही के गांव में कोई नया केटवा जो कि अपनी दुकान चलाने के लिए अपना नाम चेंज करके घूम रहा है और आपको पता भी नहीं है। जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं, तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? रुको जरा, सबर करो। अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? किसने पैदा किसने? किया? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, महादेव को मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले से। बड़ी आपके फादर आए हैं। हमने रामलीला पर एक छोटा सा प्ले करा था। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में किसी भी तरह मैं उस प्ले को डिफेंड नहीं कर रहा। वह प्ले पूरी तरीके से गलत था। उसे देखने के बाद हमें खुद शर्म आई। पहले तो हमने बचपन में किसी तरह वो सब कर दिया, पर जब हमने वो वीडियो देखी हमें खुद बहुत ज्यादा शर्म आई। इस सब के लिए मैं और हम सब आपसे माफी मांगते हैं और ये भरोसा देते हैं कि ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, एम्स के खिलाफ ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि एम्स हिंदू फोबिक है और एम्स में हिंदू के त्योहार की इज्जत नहीं की जाती, तो ऐसा नहीं है। एम्स सबसे पहले, इनफैक्ट आप लोगों ने तो बाद में आउटरीच कराया और हमें डांटा है। वो प्ले करने के जस्ट बाद हमारे सीनियर्स ने हमें काफी डांटा। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स ने एम्स में हमारे खिलाफ कंप्लेन भी कर दी रजिस्ट्रार एंड डीन सर के पास, एंड उन्होंने भी हमें काफी डांटा। तो ऐसा नहीं है कि एम्स हिंदू फोबिक है। इनफैक्ट हम एम्स में हिंदुओं के सभी त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले गणेश चतुर्थी का त्योहार था, उसको भी हमने पूरी धूमधाम से मनाया था। हमने गणेश जी की मूर्ति कौन क्या बोलेगा? मैं ये कह रहा हूँ सरकार भी मुसलमानों की आएगी अपनी। और क्या कह रहा था इससे पहले? पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और क्या कह रहा था? और क्या कह रहा है? बालक अक्सर मेरे से ये सवाल पूछा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से ब्याह क्यों कर लिया जबकि उनकी बेटी थी। देखो, इसका जवाब देने के लिए आपने ग्रंथ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में लिखी हुई चीज बहुत सारी डिस्प्यूटेड भी हो सकती हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है लॉजिक से। पुत्री कौन होती है? जिसका एक पिता होता है, जिसकी एक माता होती है, दोनों का अंश मिलकर के ही पुत्री बनती है। और यही उसकी परिभाषा भी है। कृति और पुत्री में फर्क है। ब्रह्मा जी ने कृति बनाई थी, ना कि पुत्री बनाई थी। विवाह किया था अथवा नहीं किया था वो ग्रंथों का विषय है, लेकिन असल में कौन पुत्री थी जिसके साथ में किसी व्यक्ति ने विवाह कर लिया था? वो थे आदम और हव्वा। आदम का एक अंश लेकर के हव्वा बनाई गई थी। आदम की पसली तोड़ करके हव्वा बनाई गई थी। किस प्रकार से बनाई गई थी वो एक डिस्प्यूटेड विषय है, लेकिन वो उसका अंश थी। उसके साथ में उसका निकाह करवा दिया गया, जिससे कि 4 बच्चे पैदा हुए। 4 बच्चों की स्टोरी आगे सुनाऊंगा। लेकिन यहां यह समझ लो कि जिनके ग्रंथों में खुद में इस तरीके की गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, वही आप पर सवाल उठाते हैं। सीधा मुंह पे जवाब देना सीख लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं उपस्थित
कब तक ऐसे वार सहोगे बोलो, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। होती जाती है यौवन निर्जर छूट रहा है, अत्यंता भर्राई सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, अब तुम सच स्वीकार करोगे, बोलो बोलो बोलो। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद जब वर्ष 1972 में शेख मुजीबुर रहमान, जो मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे, वो जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान में इस्लामिक राष्ट्र को महत्व न देकर धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाया। लेकिन बांग्लादेश ज्यादा वर्षों तक इस पहचान को बचाकर नहीं रख पाया। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के 3 साल बाद 1978 में बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। ये काम बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने किया, जिनकी पत्नी खालिदा जिया आज भी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं और जमाते इस्लामी की सबसे बड़ी समर्थक हैं। वैसे तो वर्ष 2010 में वहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द दोबारा जोड़ दिया गया था, लेकिन इसे बहुत बड़ा विरोधाभास कहेंगे कि बांग्लादेश का संविधान आज भी खुद को इस्लामिक राष्ट्र ही कहता है। बांग्लादेश के संविधान में पहले 3 शब्द कुरान की एक आयत से लिए गए हैं। क्रोनोलॉजी अगर आप समझें तो जमाते इस्लामी कुछ नया नहीं कर रहा, वो उसी पाकिस्तानी मॉडल पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है, जिसके तहत एक एक करके सभी देशों में इस्लाम धर्म को स्थापित करना है। सोचने वाली बात यह है कि आज भारत अगर एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी 172 करोड़ हो जाएगी मिलकर। और अगर 15वीं और 16वीं शताब्दी की तर्ज पर भारत अखंड भारत बन गया तो ये दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र भी बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला इससे बड़ा और कोई देश इस दुनिया में होगा नहीं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले 2 तरीके से इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। पहला तरीका यह है कि भारत में 20 से 30 करोड़ हिंदुओं का धर्म बदल दिया जाए और उन्हें मुसलमान बना दिया जाए। और दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे, लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए और उनकी ऐसे ही हत्याएं होती रहे जैसी इस समय बांग्लादेश में हो रही हैं। और फिर इस सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम जो आबादी है वो सबसे बड़ी हो जाए। इसे आप चाहें तो आज कुछ आंकड़ों से समझिए, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर भी आरोप लगाएंगे, लेकिन आप आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। वर्ष 1941 में जब जमाते इस्लामी की स्थापना हुई थी तब पूर्वी पाकिस्तान में 70% मुस्लिम आबादी थी और 28% हिंदू आबादी थी। ध्यान से देख लीजिए आप, 28% हिंदू हुआ करते थे बांग्लादेश में। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद वहां हिंदुओं की आबादी 28% से 13.5% हो गई, यानी सीधे आधी रह गई। कैसे रह गई आप अंदाजा लगा सकते हैं। या तो हिंदुओं को मार दिया गया या हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, और जो बचे उन्हें उनका धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। इसलिए हिंदुओं की आबादी आधी रह गई। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अब सिर्फ 8.5% हिंदू ही बचे हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 90% तक पहुंच गई है। और ये भी जो हम फिगर आपको बता रहे हैं ये 2011 की है, आज से 10 साल पुरानी। 2011 में 8.5% हिंदू बचे थे, हो सकता है अब इससे भी आधे बचे होंगे, हो सकता है अब शायद 4 या 4.5% हिंदू बांग्लादेश में बचे होंगे। बाकी के कहां गए? बाकी के हिंदू या तो मार दिए गए या वहां से भाग गए और या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। ये 3 चीजें ही हो सकती हैं। पिछले लगभग 4 दशकों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक सेट पैटर्न है। वहां दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल इसी तरह की एक अफवाह उड़ाई जाती है कि हिंदुओं ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, जिसके बाद वहां दंगे शुरू हो जाते हैं। और भारत से कोई नेता वहां जाता है तब भी वहां पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है। जैसे कि इसी साल जब 25 मार्च को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब जमात इस्लामी ने वहां पर जबरदस्त हिंसा की थी और आम चुनावों के दौरान भी हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर हिंदुओं का खून बहाती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे, तब भी वहां पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो उनका बहुत विरोध कर रहे हैं। और लेकिन दुनिया को बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार आज तक नजर नहीं आए, ना ही इस बार नजर आ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, कहां संयुक्त राष्ट्र बैठा हुआ है, कहां यूरोपियन यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, कहां वो सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि कश्मीर में जब कोई एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि हम भारत में हो रही, कश्मीर में हो रही घटनाओं पर चिंतित हैं। बांग्लादेश से रिलेटेड, हमारे देश के अंदर से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे मेरे पास वीडियो आ रहे हैं जो कि मैं चाहते हुए भी आपको दिखा नहीं सकता। और ऐसे वीडियोस है जिसमें एक बंदे को बहुत सारे लोगों को ब्रूटली मारा जा रहा है, झुंड बनाकर मारा जा रहा है। और अगर कोई टीनेजर देख लेगा तो हो सकता है कि वो बेहोश भी हो जाए। तो मैं कुछ वीडियो जो है अपने इंस्टा पर उपलब्ध करा दूंगा, क्या कि यूट्यूब पर ये चीज़ चलती नहीं है। और आप तो जानते हो यूट्यूब भी आजकल किसके कंट्रोल में। बाकी मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे कि कॉलेज ओपन हो चुके हैं, कोचिंग में अगर ना जाओ तो कोचिंग वाला गुस्सा हो जाता है, कभी कभार भर भी देता है और काम पे भी ध्यान देना पड़ता है। बाकी कुछ कभी कभार डिवाइस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो आती रहे। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम। मैं कुछ लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें।